का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, बौद्धिक सिद्धांत भी इसको बोला जाता है, विकासी अवस्था का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। तो इस सिद्धांत से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन किसी भी तरह से उनकी जो सेंस है वो बदल कर आते ही आते हैं। तो आप इसको, जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रही हूँ, डिटेल में ही कराऊंगी, आपके बेनिफिट के लिए ही करा रही हूँ। तो इसको बिल्कुल डिटेल में समझिएगा। जीन पियाजे के बारे में करने जा रहे हैं। जीन पियाजे जो कि स्विट्ज़रलैंड से, स्विस यानी कि स्विस बोला जाता है, स्विट्ज़रलैंड से रेजिडेंट थे, यानी कि वह यहाँ के निवासी थे ये। चलिए इनके बारे में डिटेल में हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जीन पियाजे के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट देखते रहना। वीडियो कहीं भी अगर आपने स्किप की तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा डीपली इसको लिखा है और आपके फ़ायदे के लिए ही लिखा है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। स्किप करने का मतलब है कोई ना कोई पॉइंट आपके माइंड से गया। और एस्टेट में ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ हेडिंग्स पढ़ लेंगे तो ही आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी, आप उसका आंसर टिक करके आएंगे। नहीं, एस्टेट में किसी भी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है और उसको आप स्किप करने तो समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए, जीन पियाजे रचनावादी माने जाते हैं। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। 9 अगस्त 1896, ठीक है। और मृत्यु इनकी हुई थी 16 सितंबर 1980 को। इनके गुरु कौन थे, यानी ये किससे प्रभावित थे? अल्फ्रेड बीने से। अल्फ्रेड बीने से आपको बुद्धि के सिद्धांत याद आएंगे, जो मैंने पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। शिक्षा इनकी थी पीएचडी जंतु विज्ञान से। इनकी शिक्षा थी, 22 साल की उम्र में इन्होंने पीएचडी कर ली थी। सिद्धांत इनका है संज्ञानात्मक विकास, जो कि इन्होंने अपने 3 बच्चों पर किया था। विकासी अवस्था सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, बौद्धिक सिद्धांत भी बोलते हैं। अब सबसे पहले इनका संज्ञानात्मक विकास है, तो हमें सबसे पहले संज्ञान को ही समझ लेना बहुत ज़रूरी है। संज्ञान क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें संवेदना, सेंस, फीलिंग्स, प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन, किसी चीज़ को भी पहचानना, प्रतिमा आप इमेज बोल सकते हो, किसी भी इमेज को धारण करना, समस्या समाधान तर्क द्वारा करना, चिंतन द्वारा करना और स्मरण करना यानी याद करना, ये सारी जो मानसिक क्रियाएं हैं, आप इसको ट्रिकी वे में भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को देखकर आपके माइंड में संवेदना आएगी, आप उसको पहचानने की कोशिश करेंगे, प्रत्यक्षीकरण। फिर उसकी इमेज आपके जो है माइंड में बनेगी, माइंड में बनी तो वो धारण हो गई, धारण हो गई तो अगर उसमें कोई समस्या है तो उसका समाधान आप तर्क और चिंतन द्वारा, या फिर कोई पूर्व में आपको कोई स्मरण है, कोई बात याद आती है तो उसको ऐड करके आप उसका मानसिक क्रियाओं द्वारा वो सोल्यूशन निकालेंगे। अब ये सारी चीज़ें क्या मानी जाती हैं, जो मैंने अभी बताई हैं आपको, को रिलेट करके बताई है, ये मानी जाती है सूचना। यही सूचनाएं बालक के बौद्धिक विकास में सहायक होती हैं। इनसे बालक ग्रहण, रूपांतरण, संग्रहण और पुनर्लाभ, ये सारी चीज़ें प्राप्त करता है। यानी कि बालक जब किसी भी चीज़ को उसके ऊपर उपयोग करने के बाद उसको ग्रहण करता है, फिर परिवर्तन करके देखता है, फिर दोबारा से उसको स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद उससे अगर उसको लाभ होता है तो वो पुनर्लाभ कहलाता है। ये सारी मानसिक क्रियाओं में आती है। मानसिक विकास की अवस्था को ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। यानी कि जब मेंटली विकास हो जाता है तो वही संज्ञानात्मक विकास होता है। अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर और प्रोसेस, इनके इस सिद्धांत की स्ट्रक्चर और प्रोसेस, जिसको कि 2 पॉइंट में माना जाता है, संगठन और अनुकूलन। संगठन का मतलब क्या होता है कि प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन एवं तर्क का संगठन। इन 4 चीज़ों का संगठन मिलकर बनता है। उदाहरण जैसे कि बालक की सारी मानसिक क्रियाएं एक साथ काम करती हैं, समायोजन संगठन का ही परिणाम होता है, आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे कि बालक की सारी मानसिक, अब बालक को कोई वस्तु नज़र आती है, अगर वो उसको अच्छी लगती है बुरी लगती है वो दूसरी बात है, उससे रिलेटेड उसकी सारी मानसिक क्रियाएं जो है एक साथ काम करने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अपनी फीलिंग्स को या ध्यान को या फिर उसकी देखने की सुनने की जो प्रवृत्ति है, वो कंसंट्रेशन मान लीजिए कि वो उसको चीज़ को छेड़ रहा है और उसका ध्यान कहीं और, ऐसा नहीं होता। बच्चा जो छोटा होता है उसका ध्यान उसी की तरफ केंद्रित होता है। समायोजन यानी कि जब वो समायोजन एडजस्ट कर लेता है तो ये संगठन का ही, यानी उस चीज़ से संबंधित समस्याओं को करने के लिए जब वो उपायों को संगठित कर लेता है तो वो समायोजन ही होता है एक तरह का।
बच्चा आंतरिक रूप से प्रभावित होता है संगठन करते हुए, यानी उसको कोई ये नहीं कहता कि तू ये कर ले। अगर उसका मन करता है इस आयु में तो बच्चे खुद ही स्वयं करते हैं। अनुकूलन क्या होता है? समायोजन तो जन्मजात होता है अनुकूलन में। इसका पहला पॉइंट है आत्मसातीकरण। समस्या का समाधान पूर्व में सीखी हुई योजनाएं, यानी कि समस्या का समाधान कैसे करता है बच्चा। आत्मसातीकरण का मतलब यही होता है कि वो समस्या का समाधान पूर्व में सीखी हुई योजनाओं के द्वारा करता है, यानी पहले से उसके मन में आत्मसात है किसी समस्या का समाधान करने के लिए, तो उससे वो उसका उपाय करता है। पुराने अनुभव से नया ज्ञान, यानी कि जो उसको पुराना ज्ञान है उसी के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को सॉल्व करके समाधान करके वो उसको ठीक कर लेता है, तो यानी पुराने ज्ञान का अनुभव होता है। यानी ये आत्मसातीकरण कहलाता है, जोड़ना पुराने ज्ञान से नया ज्ञान। नई समस्या आने पर आत्मसातीकरण व समंजन में तालमेल हो जाता है। दूसरा पॉइंट इसका है अनुकूलन का समंजन, यानी समायोजन भी बोल सकते हैं आप इसको, एडजस्ट करना भी बोल सकते हो। समायोजित होने के इन दोनों प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं, यानी बच्चा जब भी समायोजित होता है तो वो समायोजित कैसे होता है? किसी चीज़ का आत्मसातीकरण कर लेता, अपना लेता है उस चीज़ को, या मान लेता है कि हाँ ये ऐसे है, फिर वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, यानी समंजन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे इसके 2 पॉइंट। अब जब हम आगे बात करेंगे इसकी संज्ञानात्मक विकास की, तो उन्होंने जीन पियाजे ने इसको अपने 3 बच्चों पर किया था। ऑब्जर्वेशन उन्होंने करके इस पर रिसर्च की थी, बच्चे के व्यवहार की, उसकी स्टेजेस के हिसाब से किस तरह से उसका जो मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होता है। तो इसमें उन्होंने बच्चे को क्या कहा? इसमें उन्होंने बच्चे को सक्रिय रचनाकार कहा, यानी कि एक्टिव रचनाकार होता है वो, उसके हाथ में कोई भी चीज़ आ जाए उसको उधेड़ बुन के वो देखता है, छोड़ता नहीं है, फिर निर्माण करने की कोशिश करता है। अब उसको ये भी डर रहता है कि तेरी पिटाई होगी, तो इस चक्कर में वो क्या करता है, जो भी चीज़ उसने तोड़ी फोड़ी है उसको ठीक करने की कोशिश करता है, यानी उसको निर्माता भी माना जाता है। अब जीन पियाजे क्या कहते हैं बच्चे को? छोटा वैज्ञानिक। आपको पता ही है, आप इन चीज़ों को रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं कि बच्चा क्या करता है, कोई भी चीज़ उसके हाथ में आती है तो उसको वो खोल कर देखते हैं, उसका प्रोसीजर जानने की कोशिश करते हैं, मैकेनिज्म जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो बनाया, तो उसको छोटा वैज्ञानिक कहा गया है, यानी एक तरह से खोजकर्ता माना गया उसको। जीन पियाजे के हिसाब से बच्चा खोजकर्ता होता है, छोटा वैज्ञानिक होता है, सक्रिय रचनाकार या निर्माता होता है। ये पॉइंट आ जाते हैं आपके एस्टेट में, तो इसको ध्यान से याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर। अब वो तो थे इसके, इन्होंने प्रोसेस थी, अब हम स्ट्रक्चर में देखते हैं। स्ट्रक्चर 2 तरह का बताया गया है इसमें, स्कीम्स और स्कीमा। मानसिक संक्रियाएं भी होता है, वो आप समझ चुके हैं, वो सेम ही चीज़ होती है स्कीम्स की, यानी स्कीम्स और मानसिक संक्रियाएं एक ही चीज़ होती है कि समस्या के समाधान के लिए चिंतन करना स्कीम्स कहलाता है। और स्कीमा क्या होता है? मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित और व्याख्यात करना, एक तरह से दिमाग में जो सूचनाएं उसको मिलती हैं, यानी बच्चे को अगर कोई चीज़ करनी है तो उससे रिलेटेड वो जितनी भी सूचनाएं हैं वो उसको करके देखता है और उनको उनकी व्याख्या करता है। व्याख्या करने का मतलब ये है कि वो उनको ट्राई करने की कोशिश करता है डिटेल में। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, इसमें स्कीमा है। स्कीमा 2 तरह का होता है, एक जैसे मोटर कार से संबंधित, जो लेवल थोड़ा इसका छोटा होता है कि मोटर कार संबंधित जितने भी पार्ट्स हैं उसके वो निकालना बनाना, और दूसरा इसका पार्ट है कठिन वाला, जिसको कठिन बोलते हैं, सरल बोलते हैं। स्कीमा 2 तरह का होता है, सरल स्कीमा और कठिन स्कीमा। सरल में मोटर कार से रिलेटेड बातें आ जाती हैं और कठिन में क्या आते हैं? अंतरिक्ष का निर्माण, अंतरिक्ष से संबंधित बातें आ जाती हैं। इसमें अंतरिक्ष का निर्माण करना, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, ये इनका जो प्रोसीजर है, मैकेनिज्म है, बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। ऐसी संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। स्कीमा किसको कहते हैं? ऐसी संरचनाएं जिनका सामान्यीकरण किया जाए, जनरलाइजेशन किया जा सके। अब स्कीमा मैंने बताया आपको 2 तरह का होता है, सरल और कठिन।